गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगलर फ्रेंड्स ज्ञान। फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि अब हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ जेनेटिक्स के। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेंगे। सो वी विल स्टार्ट नाउ सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिसिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये जेनेटिक्स का टॉपिक, मैंने जेनेटिक्स टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस जो है कंटिन्यू मतलब मैं पढ़ करूँगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस, मेंडल के दूसरे नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम को दर्शाया जाता है किससे? ये दर्शाया जाता है टेस्ट क्रॉस द्वारा, बैक क्रॉस द्वारा, एक संकर क्रॉस द्वारा या द्विसंकर क्रॉस द्वारा। तो ये जो दर्शाया जाता है वो द्विसंकर क्रॉस द्वारा। और इसका इंग्लिश में है कि मेंडल्स सेकेंड लॉ of independence assortment can be demonstrated by कौन सा डिमॉन्स्ट्रेट करता है मेंडल का सेकेंड लॉ? टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस या डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो आंसर दैट इज डाईहाइब्रिड क्रॉस। इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं कि जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट का जो नियम है, जब दो या दो से अधिक लक्षणों के वंशानुगति का एक साथ अध्ययन किया जाता है, तब प्रत्येक लक्षण अन्य लक्षणों से स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं। तो दो लक्षणों की वंशानुगति से संबंधित अध्ययन को द्विसंकर क्रॉस यानी कि डाईहाइब्रिड क्रॉस की सहायता से किया जाता है। एक संकर क्रॉस द्वारा एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मतलब डाईहाइब्रिड में आपके दो लक्षण लिए जाएंगे, और जब मोनोहाइब्रिड होगा तो उसमें एक लक्षण लिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, XO क्रोमोसोम असामान्यता है, जो एबनॉर्मेलिटी है XO क्रोमोसोम, ये किस लिए है? तो ये इसके डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम या एडवर्ड सिंड्रोम। तो XO जो क्रोमोसोम है वो एबनॉर्मेलिटी है, किससे रिलेटेड है? ये एबनॉर्मेलिटी है ना, तो ये डाउन सिंड्रोम, ये टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम याद रखिए, XO यानी X0। तो XO क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी किससे रिलेटेड है? टर्नर सिंड्रोम से। इसका डिस्क्रिप्शन है, टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमिक डिसऑर्डर है जिसमें लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम की संख्या में एक की कमी आती है। अर्थात क्या होता है, जो हमारा 44 ऑटोसोम है और एक्स क्रोमोसोम तो होता ही होता है, और जो ओ मतलब यहाँ पे 0 हो जाता है, इसमें कोई क्रोमोसोम नहीं होते हैं। या तो यहाँ पे वाई होना चाहिए था या तो एक्स होता है, तो एक होता ही नहीं है। तो ये कौन सा सिंड्रोम होता है? टर्नर सिंड्रोम। इस प्रकार के व्यक्ति कैसे होता है? नपुंसक स्त्री होते हैं। ठीक है, इसे यह फीमेल होती हैं, जो स्टेराइल फीमेल हो जाती हैं वो, और इन्हें क्या कहते हैं? ये मतलब कि यही जो हिजड़ा होते हैं यही कहा जाता है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 45। यही अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्क्रिप्शन में पढ़ा, मतलब ऊपर जो डिस्क्राइब किया था मैंने, उसमें 44 ऑटोसोम प्लस ये जो 1 है वो ऐड होके 45, यानी कि जो टर्नर सिंड्रोम है वो कौन सा है? 45 है। और जो तो ये क्वेश्चन है, ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम इज द कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोमोसोम्स कितने हो? 45। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 4, टर्नर सिंड्रोम का लक्षण है। टर्नर सिंड्रोम का क्या लक्षण है? X0 XO विषमजात गुणसूत्र, XXO विषमजात गुणसूत्र, XXY लिंग गुणसूत्र, XXXY लिंग गुणसूत्र। हम ऑप्शन मतलब कि ऑप्शन पढ़ना इसलिए है क्योंकि कैसा भी क्वेश्चन आए, ऑप्शन मतलब हो, आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं ऑप्शन भी डिक्टेट कर रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, टर्नर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय XO हेट्रोक्रोमोसोम, XXO हेट्रोक्रोमोसोम, XXY सेक्स क्रोमोसोम्स या XXX XXY
सेक्स क्रोमोसोम? इसका आंसर है XO क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम से रिलेटेड हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़ लिए हैं। एक XO क्रोमोसोम होता है, दूसरा हेट्रोक्रोमोसोम होता है, तीसरा जो इससे रिलेटेड जो भी मतलब जो टर्नर सिंड्रोम है इससे रिलेटेड जब कोई मतलब इसका जिसमें भी लक्षण पाया जाता है वो रिजल्ट उसका ये होता है कि जिसके अंदर X0 क्रोमोसोम होगा वो जो वो होगी फीमेल, स्टेराइल फीमेल होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मानव में पाई जाने वाली अपसामान्य जिसे टर्नर संलक्षण कहते हैं, प्रभावित व्यक्ति समलक्षणी रूप से मादा होते हैं परंतु उनके जननांग व स्तन अल्पवर्धित होते हैं के कारण होता है। किसके कारण? क्योंकि जब X गुणसूत्र की कमी होती है उसकी वजह से। चलिए नेक्स्ट इंग्लिश में देखिए। द टर्नर सिंड्रोम अ ह्यूमन एबनॉर्मलिटी इन विच द affected individuals are phenotypically female होती हैं but have rudimentary sex organs and mammary glands are caused by the absence of, मतलब कि कौन सा एक ऐसा क्रोमोसोम होता है जिसकी वजह से इनकी जो सेक्स ऑर्गन्स है और मेमोरी ग्लैंड्स है वो रिडिमेंट्री होती है, मतलब कि उनका जो डेवलपमेंट होता है वो कम होता है, नहीं के बराबर होता है, तो वो होती है 1X क्रोमोसोम की कमी के कारण। चलिए अब आते हैं त्रिक एक सूत्री के लिए गुणसूत्र है 2N111, यानी कि द फॉर्मूला ऑफ ट्रिपल मोनोसोमिक इज, ट्रिपल मोनोसोमिक का फॉर्मूला है 2N111, ठीक है, -1 ना कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 2N -1 2N+3 2N+1+1+1 एंड 2N-3। तो जो इसका आंसर है ट्रिपल मोनोसोमिक का वो है 2N-1 इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। जब द्विगुणित अवस्था में उपस्थित कुल गुणसूत्रों में किसी एक जोड़े से एक गुणसूत्र कम हो जाता है तो यह एक सूत्री कहलाता है। जोड़े से एक एक गुणसूत्र कम हो जाते हैं तो द्विसूत्री तथा 3 जोड़े में से जब एक एक गुणसूत्र कम हो जाते हैं तो ये त्रिक एक सूत्री कहलाता है। यानी कि मोनोसोमिक कब होगा? मोनोसोमिक जब होगा जब उसके एक दो गुणसूत्र से एक कम हो जाएगा, यानी कि 2N-1। इसका फॉर्मूला मोनोसोमिक का ये है। डाइसोमिक मोनोसोमिक क्या है, डाई मोनोसोमिक क्या है 2N-1 और जो ट्राइसोमी होगा ट्राइसोमी मोनोसोमिक का फॉर्मूला है 2N-1 ये तीनों फॉर्मूले मतलब एकदम कंठस्थ कर लीजिए कि ये हो सकता है, मे भी हो सकता है कि दे दे एक सूत्री गुणसूत्र का फॉर्मूला बताइए, तो आपको पता होना चाहिए 2N-1। द्विसूत्री गुणसूत्र यानी द्विसूत्री मोनोसोमिक, जब मोनोसोमिक पूछे तो 2N-1, जब डाई मोनोसोमिक पूछे तो 2N-1 और जब ट्राई मोनोसोमिक होगा तो 2N-1। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। देन क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? गुणसूत्र जीव जिनमें एक जोड़े का एक गुणसूत्र नहीं है अर्थात 2N-1 कहलाता है। अभी देखिए हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं 2N-1 होगा तो वो क्या होगा? मोनोसोमिक। 2N-1 मीन्स मोनोसोमिक। देखिए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैविंग 1 क्रोमोसोम ऑफ द single pair missing 1 chromosome of a single pair missing 2N-1 is called 2N-1 होगा तो उसे क्या बोले? मोनोसोमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एडवर्ड सिंड्रोम एक ऐसी अपसामान्यता है।
एडवर्ड सिंड्रोम, अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं क्या, टर्नर सिंड्रोम। अब एक नया सिंड्रोम आया, एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम एक ऐसी असामान्यता है जिसमें मानसिक हीनता हो जाती है, जो होती है इस गुणसूत्र में एकाधी सूत्रता के कारण। अब कितने होते हैं, ऑप्शन है 5, 9, 15, 18। चलिए अब इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं। एडवर्ड syndrome is an abnormality leading to mental deficiency caused by trisomy of chromosome number। तो ट्राइसोमी क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 18, 5, 9, 15, 18। इसका आंसर है 18। एडवर्ड सिंड्रोम इज एन abnormality leading a mental deficiency caused by trisomy of chromosome number is that 18। चलिए, मतलब कि जब एडवर्ड सिंड्रोम में जो 18वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है, 18 नंबर पे जो क्रोमोसोम होता है, उसमें क्या हो जाता है कि म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन होने से होता है, जब 18 नंबर पे जो क्रोमोसोम है उसमें म्यूटेशन होगा तो एडवर्ड सिंड्रोम होगा, और वो जो 18वें नंबर पे जो गुणसूत्र होगा उसमें अधिकता हो जाती है। क्या हो जाता है, अधिकता हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे कि संतति मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाती है, मेंटल रिटार्डेड हो जाती है। अतः यह रोग कैसा हो जाता है, ट्राइसोमिक। मतलब 2n था, उसमें +1 बढ़ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9। पुरुषों में होने वाली एक अपसामान्यता जिसमें वर्षण ठीक से परिवर्धन न होने के कारण सदैव बाज होते हैं, क्योंकि इनमें एक अतिरिक्त X क्रोमोसोम होता है, जैसे 47 प्लस XXY, एक एक्स्ट्रा हो गया ना, कहलाती हैं। तो ये कहलाता है क्लाइनफेल्टर संलक्षण। देखो, हंटिंगटन मॉर्फन संलक्षण, क्लाइनफेल्टर संलक्षण और टर्नर संलक्षण। तो जब पहले इसका इंग्लिश वाला पढ़ते हैं। एन एबनॉर्मेलिटी इन अ मैन हु आर ऑलवेज स्टेराइल ड्यू टू इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस। एक एबनॉर्मेलिटी है जो हु इज ऑलवेज स्टेराइल, जो है ऑलवेज हमेशा स्टेराइल होता है मैन, बिकॉज कारण क्या होता है कि इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस बिकॉज ऑफ एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम क्या अधिकता के कारण ये होता है। तो 47 प्लस XXY ये होगा, इज नोन एज, क्या कहलाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसका डिस्क्रिप्शन, मियोसिस के समय नॉन डिसजंक्शन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। जब मियोसिस होता है, मियोसिस के समय नॉन डिसजंक्शन क्लाइन सिंड्रोम 47 XXY सबसे सामान्य कारण है। इस रोग की अविकसित जनन होते हैं, मतलब इस रोग में, ये जो रोग होता है उसमें टेस्टिस जो है विकसित नहीं होते अच्छे से, और जिससे व्यक्ति कैसा हो जाता है, स्टेराइल हो जाता है। इस रोग से नर व्यक्ति में बार बॉडी उपस्थित होती है। इस रोग से जो मेल होता है उसमें बार बॉडी जो है वो प्रेजेंट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूत्री पौधे में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। अब आया कि जो एक सूत्री, क्वेश्चन इसका इंग्लिश में, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज एन मोनोसोमिक प्लांट। मोनोसोमिक प्लांट में जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है। तो इसमें ऑप्शन दिया है 2n+2, 2n-1, 2n-2, 2n+1। तो मोनोसोमिक का फॉर्मूला हम लोग पढ़ के ही आए हैं, 2n-1। ओके, दैट्स इट। अब इसका जो है डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। मोनोसोमी वह दशा है जब किसी एक गुणसूत्र सेट में
जब किसी एक मतलब क्रोमोसोम का जो सेट है उसमें एक गुणसूत्र की कमी होती है, एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। यह एक प्रकार का क्या है, एन्यूप्लॉइडी गुणसूत्र उत्परिवर्तन है, यानी कि एन्यूप्लॉइडी म्यूटेशन है। और मोनोसोमिक जीव का विकास युग्मक निर्माण यानी गैमेट फॉर्मेशन के समय होने वाले अर्धसूत्री विभाजन में नॉन डिसजंक्शन के कारण होता है। चलिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस का एक वीडियो, जिसमें कि मैंने इसमें डिस्क्राइब भी किया है, और कुछ आई होप ये आपको हेल्पफुल रहेगा आने वाले एग्जाम्स में, क्योंकि अभी एमएससी का जो है ये हमारा जेनेटिक्स का पेपर है, इसमें कुछ ऑप्शनल ऑप्शन ही आएंगे, तो आप लोग प्रिपेयर करते रहिए। और ये और भी दूसरे मेडिकल मतलब दूसरे जो बायोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम है उसमें भी आपको हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं कंटिन्यू वीडियो बनाती रहूँ। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे।